खबर से आपको आगाह करें, बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 8 दहशत गर्द हलाक कर दिए गए हैं। कलात में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन हुआ है, 8 खवारिज हलाक किए गए हैं। ISPR की जानिब से इस ऑपरेशन के बारे में बताया गया है। ये कामयाब कार्रवाई की गई है। कलात में सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से 8 खवारिज को हलाक किया गया है। ISPR की जानिब से बताया गया है। कलात में होने वाले ऑपरेशन के हवाले से आपको अपडेट दें, ये बड़ी कामयाबी मिली है, सिक्योरिटी फोर्सेस को कामयाब कार्रवाई की है और इस ऑपरेशन के नतीजे में 8 खवारिज को हलाक किया गया है। ISPR की जानिब से बताया गया है कलात में होने वाले इस ऑपरेशन के बारे में। कलात में सिक्योरिटी फोर्सेस ने कामयाब ऑपरेशन किया, ये बड़ी कामयाबी हासिल की इस ऑपरेशन के नतीजे में, और ऑपरेशन के नतीजे में 8 खवारिज हलाक किए गए हैं। नुमाइंदा खुसूसी सुमेरा खान हमारे साथ मौजूद हैं। सुमेरा, इस ऑपरेशन से बारे में बताइएगा। जी बिल्कुल, सिक्योरिटी फोर्सेस ने कल्लात में बड़ा ऑपरेशन किया है। दहशतगर्दों की मौजूदगी की मुसद्दिका इतलात मिली थी। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 8 दहशतगर्द मारे गए। फितनल ख्वारिज के भारतीय सरपरस्ती में ये सरगर्म थे और ISPR का कहना है कि मारे गए दहशतगर्द इलाके में मुतअद्दिद दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। भारी मिकदार में इनसे असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी सब बरामद किया गया है, जो कि इलाके में मासूम लोगों और फोर्सेस के खिलाफ इनका इरादा था इस्तेमाल करने का। अभी इलाके में क्लियरेंस और सर्च ऑपरेशन जारी है ताकि मजीद भी किसी मुमकिन दहशतगर्द को खत्म किया जाए। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के तहत, जो वफाकी एपिक्स कमेटी की मंजूरी से नेशनल एक्शन प्लान का हिस्सा है, सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारे गैर मुल्की सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक अपनी कार्रवाइयां जारी रखेंगे। ये कहना था ISPR का। ये कहना था ISPR का। सुमेरा, आपने हमें अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। कलात में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 8 खवारिज हलाक किए गए हैं। ISPR की जानिब से बताया गया है। दहशतगर्दों से भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद किया गया है। ये बड़ी कामयाबी है, बड़ी कार्रवाई की गई है। आपको बताएं कि सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से कलात में 8 खवारिज इस ऑपरेशन के नतीजे में हलाक किए गए हैं। दहशतगर्दों से भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। ISPR की जानिब से बताया गया है कलात में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, और इस ऑपरेशन की कामयाबी के हवाले से आपको बताएं कि 8 खवारिज को हलाक किया गया। हलाक दहशतगर्द इलाके में मुतअद्दिद दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलविस थे और दहशतगर्दों के ठिकानों को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। 8 खवारिज को हलाक किया गया है। गोला बारूद बरामद किया गया है, धमाका खेज मवाद बरामद किया गया है, असलहा भी बरामद किया गया है। आपको बता रहे हैं कलात में सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन किया। 8 खवारिज इस ऑपरेशन के नतीजे में हलाक हुए हैं और हलाक दहशतगर्द इलाके में मुतअद्दिद दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलविस थे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। ये बड़ी कामयाबी है, बड़ी कार्रवाई, और इस ऑपरेशन में 8 खवारिज को हलाक किया गया है। कल्लात का इलाका जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन किया। सुमेरा हमारे साथ मौजूद है। सुमेरा, एक मरतबा फिर से हमारे नाज़रीन को इस ऑपरेशन के बारे में बताइएगा और इसका दायरा कार को किस हद तक वसी किया जा रहा है, उस हवाले से भी अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये बताया जा रहा है ISPR की जानिब से कि कल्लात में ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया है। कल्लात का इलाका जिन्होंने विजिट किया है वो जानते हैं कि रैग टैग इलाका है और पहाड़ी इलाका है। इसके इर्द गिर्द भी ऐसे ही जगह है जहां पर दहशतगर्द अक्सर छुपने के लिए ये कार्रवाइयां करते हैं। वहां इंटेलिजेंस की बेस पर इंटेलिजेंस ऑपरेशन किया गया है और उसमें 8 फितनौल हिंदुस्तान के लोगों को जहन्नुम वासिल किया गया है। इलाके में अभी सर्च एंड क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है इस मकसद के लिए कि अगर उनके मजीद भी कोई मुआवरीन या सहूलतकार है तो उनको भी इस दायरे कार में लाया जाए, उनको भी पकड़ा जाए और उन दहशतगर्दों को भी खत्म किया जाए। इनके कब्जे से जो गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद हुआ है वो भारी मिकदार में बरामद हुआ है और ISPR का बताना है कि ISPR के सिक्योरिटी फोर्सेस और मासूम शहरियों के खिलाफ इनका मुकम्मल इरादा था इसको इस्तेमाल करने का। तो अभी मजीद तफसीलात भी वहां से आ रही हैं, मगर अब तक 8 फितनौल हिंदुस्तान के कारिंदे जो भारतीय सरपरस्ती में इस इलाके में सरगर्म थे, उनको इस वक्त तक जहन्नुम वासिल किया जा चुका है। उनको जहन्नुम वासिल किया जा चुका है। सुमेरा साथी मौजूद रहेंगे, इस हवाले से मालूमात हासिल करते रहेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, शामिल गुफ्तगू करते हैं। हारिस साहब, बहुत शुक्रिया वक्त के लिए। असर ये कामयाब ऑपरेशन किया है, 8 खवारिज को हलाक किया है, पे दर पे कामयाबियाँ मिल रही हैं हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को। देखें, अभी आपने देखा होगा कि रोजाना आपके इंटेलिजेंस जो ऑपरेशन हो रहे हैं, इसमें हम बहुत कामयाबी हो रही है इंटेलिजेंस ऑपरेशन, और इसमें इनकी कमर तोड़ के रख दी है। ये कलात में भी 8 खवारी मारे गए हैं। इससे पहले भी जो जीतते जाते हैं हम इसको मार रहे हैं। इससे ये फर्क पड़ेगा, इनका भी मोरल बड़ा डाउन हो गया। ये पहले होता था कि नुकसान पहुंचाते थे, अब ये भाग दौड़ पे लगे हुए हैं, छुपते फिर रहे हैं। एक जो ऑपरेशन करते हैं सिर्फ बताने के लिए क्या एजेंडा है।
ادروائز ان کی کمر ٹوٹ چکی ہے کہ کمانڈر کی آپس میں لڑائی جھگڑے چل رہی ہیں. وہاں کابل میں بھی ایک دوسرے کو مارتے ہیں, کبھی لڑکا کی کل بہادر کا اور کبھی گولی مسعود کی آپس میں لڑائیاں ہو رہی ہیں. تو اس کی وجہ سے نا اس وقت ہماری سیکورٹی فورسز کو بہت کامیابی ہو رہی ہے, اور مجھے یقین ہے کہ کچھ عرصے کے بعد آپ دیکھیں گے یہ خود بخود اپنی موت پانا شروع ہو جائے گی. جب ہم نے لوجسٹک سپورٹ بند کر دی ہے, افغان ٹارگٹ بند کر دی ہے, یہ افغان عوام کو پرابلم ہو جائے, مجھے لگتا ہے کہ عوام ان کے خلاف کھڑے ہوں گے یہ طالبان رجیم کے, کیونکہ یہ انلیجٹمیٹ ٹیم ہے نا, ان کے پاس وہ ان کا ابھی اس وقت پولیٹیکل انکلوسیو گورنمنٹ نہیں ہے, اتنی بیلنس گورنمنٹ نہیں ہے. اس وقت اس لحاظ سے دیکھیں تو آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ آپ ان میں کافی آپس میں لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے ہیں, اور یہ انقریب اب دیکھیں گے کہ اور زیادہ پاکستان شورٹ اور کامیاب آپریشن کریں. بالکل برگیڈیئر صاحب, یہ بتائے گا کہ یہ آپریشن, اس طرح کے آپریشن کتنے ضروری ہوتے ہیں اور کتنا مشکل ہوتا ہے اس علاقے کے حوالے سے بھی, اگر اس کو بھی مد نظر رکھیں تو. جو ایریا ہے نا یہ بہت رگڈ ماؤنٹینس ہے, نہ یہاں پر کوئی پلانٹیشن ہے نہ درخت ہے, ٹوٹل بیرن ماؤنٹینس ہے. اور یہاں پر جو لوگ جو یہ بچوں کو یہ ہندوستان کو جو لے کر گئے ہیں وہاں پر سبز باغ دکھاتے ہیں, بیچارے وہاں جا کے پہاڑوں میں دھوپ میں رہتے ہیں اور وہاں جا کے وہ پھنس جاتے ہیں, پھر ان کو بلیک میل کرتے ہیں, جو ویڈیو بنا لیتے ہیں, جس کی وجہ سے یہ بعد میں ریپینٹ کرتے ہیں. جب ان کو مین اسٹریم میں آتے ہیں پکڑے جاتے ہیں تو پھر خود بتاتے ہیں کہ ہمارے سے کتنا ڈیفیکلٹ ٹائم ہوا ہے. تو اس کانٹیکسٹ کو دیکھیں کہ یہ آپریشن کرنا بہت ضروری ہے, اس لیے کہ جو فیلڈ مارشل کی اسمبلی نے بات بارہا کی ہے کہ ہم نے تہیہ کیا ہے کہ ملک سے دہشت گردی ختم کریں گے, اس کے لیے جتنی قربانی دینی پڑے, جتنی شہادت دینی پڑے دیں گے, لیکن انلیگل اسپیکٹرم تو جو ہے نا وہ کیپیٹل گورنمنٹ کو فیڈرل مل کر اس کو سارٹ آؤٹ کرنے کی ضرورت. صحیح. حارث سما صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. ضلع کلات میں سیکورٹی فورسز کی خفیہ اطلاعات پر آپریشن 8 خوارج ہلاک ہوئے. دیکھیں ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ روزانہ آپ کے انٹیلیجنس جو آپریشن ہو رہے ہیں, اس میں ہم بہت کامیابی ہو رہی ہے انٹیلیجنس آپریشن, اور اس میں ان کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے. یہ کلات میں بھی 8 خواتین مارے گئے ہیں, اس سے پہلے بھی جو جتنے آتے ہیں ہم اس کو مار رہے ہیں. اس سے یہ فرق پڑے کہ ان کا بھی مورال بڑا ڈاؤن ہو گیا. یہ پہلے ہوتا تھا کہ نقصان پہنچاتے تھے, اب یہ بھاگ دور پہ لگے ہوئے ہیں, چھپتے پھیرے ہیں, ایک دو آپریشن کرتے ہیں صرف بتانے کے لیے کہ ہمارا ایجنڈا ہے. ادروائز ان کی کمر ٹوٹ چکی ہے کہ کمانڈر کی آپس میں لڑائی جھگڑے چل رہی ہیں. وہاں کابل میں بھی ایک دوسرے کو مارتے ہیں, کبھی لڑکا کی کل بہادر کا اور کبھی گولی مسعود کی آپس میں لڑائیاں ہو رہی ہیں. تو اس کی وجہ سے نا اس وقت ہماری سیکورٹی فورسز کو بہت کامیابی ہو رہی ہے, اور مجھے یقین ہے کہ کچھ عرصے کے بعد آپ دیکھیں گے یہ خود بخود اپنی موت پانا شروع ہو جائے گی. جب ہم نے لوجسٹک سپورٹ بند کر دی ہے, افغان ٹارگٹ بند کر دی ہے, یہ افغان عوام کو پرابلم ہو جائے, مجھے لگتا ہے کہ عوام ان کے خلاف کھڑے ہوں گے یہ طالبان رجیم کے, کیونکہ یہ انلیجٹمیٹ ٹیم ہے نا, ان کے پاس